नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी देवरिया यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे बीजेपी के एक नेता की जो अन्नदाताओं को यानी देश के किसानों को, वह किसान आज 22-23 दिन से सड़कों पे है। दिल्ली एनसीआर में काफी तपती हुई सर्दी पड़ रही है, लोग बेहाल हैं। अभी हम और आप घर में हैं तो इतनी ठंडी पड़ रही है, तो जरा सोचिए वह किसान जो सड़कों पे अपनी हक और अपनी आवाज के लिए सरकार को चीख रहा है, पुकार रहा है। लेकिन सरकार इस कदर नींद में सोई हुई है कि सरकार किसानों के पास आना नहीं चाहती है। दरअसल पूरा मसला है कि जब एक पत्रकार ने बीजेपी के एक नेता से पूछी कि नेताजी, जो अन्नदाता आपके लिए और पूरे देशवासियों के लिए तपती धूप में, सर्दी में, बरसात के मौसम में काम करते हैं ताकि हमारे देश के लोग भूखे न रहें, हमारे देश के लोग खाने के लिए मजबूर न हो। किसान इसलिए मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद किसान आज सड़कों पे है, परेशान है, बेहाल है और सर्दी में लगभग 23 किसानों की मौत हो चुकी है। एक बाबा भी वहां पे किसानों का इस तरह से उत्पीड़न देखकर वहीं पे गोली मारकर आत्महत्या कर लिए। करनाल के बाबा थे, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है तो जाग नहीं पाई है। सरकार का यह कहना है कि कुछ भी हो जाए हम इस कानून को वापस करेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। अब देखना यह है कि किसानों की जीत होती है या सरकार की जीत होती है। लेकिन जब वह पत्रकार ने बीजेपी के एक नेता से सवाल किया कि नेताजी आप बताइए कि किसान धरने पे हैं, आपकी सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, तो नेताजी का जवाब आया कि जो लोग सड़क पे हैं वह खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, ये लोग किसान नहीं हो सकते। नेताजी चौराहे पे चाय की चुटकियां ले रहे थे और देश के अन्नदाताओं को, देश के किसानों को उग्रवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे। उन्हें इस बात का भी शर्म नहीं आई कि वह अन्नदाता जो रातों दिन मेहनत करके फसल उगाता है, उसको उसी के देश में एक उग्रवादी और खालिस्तानी के नज़र से देखा जा रहा है, आतंकवादी और पाकिस्तानी के नज़र से देखा जा रहा है। नेताजी इस बात को कहने में थोड़ा सा भी पीछे हिचकिचाए भी नहीं, उनको शर्म तक नहीं आई। लेकिन वह पत्रकार जब आगे सवाल करती है कि नेताजी आप ये बताइए कि आपको बिल कैसा लग रहा है, तो नेताजी कह रहे हैं कि बिल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इस बिल से किसानों का फायदा होगा। पत्रकार ने यह सवाल किया कि क्या इस बिल में है, इस बिल की 5 अच्छाइयों को आप बता दीजिए। तो नेताजी पीछे चले गए और सर से टोपी जमीन तक खिसक गई, पैर खिसक गया। नेताजी का जवाब क्या आया, मैं आपको बताता हूं। नेताजी का यह जवाब आया कि हमने उस बिल को पढ़ा ही नहीं है। पत्रकार ने कहा कि आप उस तीनों बिल की 5 अच्छाइयां हमारे सामने रख दीजिए। तो नेताजी आग बबूले हो गए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और पत्रकार की बातों को इग्नोर करते चले गए। लेकिन पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने साहस के साथ फिर से पूछा कि नेताजी आप 5 अच्छाइयां उस बिल के बारे में बता दीजिए जिस बिल की आपकी सरकार और आप बातें कर रहे हैं। तो नेताजी अपनी बातों से मुकर कर और कल्टी लेकर चले गए। सवाल ये उठता है कि ऐसे नेता जो बिल को पढ़े ही नहीं हैं, जो बिल को जानते ही नहीं हैं, जो बिल को आज तक अपनी आंखों से देखे ही नहीं हैं, वो बिल को सपोर्ट और समर्थन कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि उस अन्नदाता को एक खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तानी के नज़र से देखा जा रहा है। तो ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में किस तरह से महिला पत्रकार ने इस दिखावटी बीजेपी के नेता के छक्के छुड़ा दिए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नेताजी मीठा रुकिए नेताजी,
दिया, मीठा मीठा गप गप। अरे नेताजी सुनिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर वो किसान आपकी बात से नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो आतंकवादी है। नहीं, वो असली किसान नहीं है, वो नकली किसान है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि वो नक्सलवादी है? वो नक्सलवादी है, वो देशद्रोही है। वो नक्सलवादी है, वो देशद्रोही है। आपके विरोध में बोलते वो नक्सलवादी? विरोध में नहीं है, वो किसान। जिसकी रोटी खाते हो ना, जिसकी रोटी खाते हो वो किसान है। किसानों के विरोध में है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारी देश की 70% आबादी। चलिए बिल समझाइए, बिल की 5 अच्छाइयाँ बताइए नेताजी, फटाफट। कौन सी अच्छाई? तीनों कानून की अच्छाई बताइए। 5 रुकिए नेताजी, 5 अच्छाइयाँ बताइए फटाफट। बड़ा काम किया मोदी जी ने। 5 अच्छाइयाँ किसानों के घर हर साल 6,000 रूपए भिजवा रहा है नेताजी। 5 अच्छाई बताओ। कभी किसान के किसान बिल। मैं किसान बिल नहीं पढ़ा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। इनको किसान का कानून क्या बना है उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ चोला पहनकर उन किसानों को बदनाम कर रहे हैं। नेताजी अपने मोदी जिंदाबाद, बड़े नेताओं से सीख लो। मोदी जिंदाबाद। नेताजी सुनो, अपने बड़े नेताओं से सीख लो, जाके सीख लो उनसे, सीख लो किसानों का सम्मान कैसे किया जाए। किसानों का राजनाथ सिंह गए थे, करती है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान। जनता सब समझती। नेताजी कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ है, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़।